इसका लेक्चर नंबर 8। ठीक। मैंने इससे पहले 7 लेक्चर कवर करे हैं। उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक। इसकी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या इश्यूज होते हैं। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसके टाइप्स। ठीक है। तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यहाँ मैं एक ज़रा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ज़रा सी समरी दे देता हूँ मैं उसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम बाय ह्यूमन थिंकिंग। ये एक वे है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो ह्यूमन सोच रहा है। ठीक है, ह्यूमन के थिंकिंग के थ्रू। ठीक। ये होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। ठीक है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। अब ये चीज़ है क्या? तो ये चीज़ हमें ये बताती है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रोवाइड डायरेक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग। प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या है? हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करें। ये जितना भी मैं लेक्चर बता रहा हूँ ये एआई सीरीज़ का है। तो एआई में ही कंप्यूटर के थ्रू ये एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है कि प्रोसीडरल नॉलेज वो क्या है? वो है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम और प्रोवाइड डायरेक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग। अब ये क्या है? प्रोवाइड डायरेक्शन हाउ टू डू समथिंग। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है। ठीक। प्रॉब्लम है सपोज एआई की मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एआई के थ्रू हम चेस खेल रहे हैं। चेस। ठीक है। इसमें 2 प्लेयर खेल रहे हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी। प्लेयर ए ह्यूमन है, प्लेयर बी एआई है सपोज। ठीक है, सपोज एआई है प्लेयर बी। प्लेयर ए ने अपनी मूव चली। अब एआई क्या करेगा? ये अपने नॉलेज के थ्रू एक डायरेक्शन देगा। सपोज पॉन को एक हाउस आगे चलना है तो वो एक डायरेक्शन देगा कि मूव द पॉन। ठीक। तो ये प्रोसीडर नॉलेज यही है कि प्रोवाइड डायरेक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग, कि विनिंग के लिए बी को क्या क्या प्रोसीजरल स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे वो ए को हरा सके और बी विनर बन सके। ठीक है, ये हमारा आता है प्रोसीडरल नॉलेज में। ठीक। दूसरा है हमारा डेक्लरेटिव नॉलेज। ठीक है। अब डेक्लरेटिव नॉलेज में क्या है? व्हाट डज वी नो अबाउट प्रॉब्लम। ठीक है, टेल अस फैक्ट्स। ठीक, जो फैक्ट बताता है ये डेक्लरेटिव नॉलेज के अंदर आता है कि व्हाट डज वी नो अबाउट प्रॉब्लम। ठीक। अब सपोज मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड है। आपने एआई के थ्रू उसको सॉल्व करवाने की कोशिश की तो उसमें क्या होगा? डेक्लरेटिव नॉलेज के थ्रू इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो वो क्वेश्चन के बारे में एआई कितना जानता है, उसके पास कितनी नॉलेज है, ये बताता है हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तीसरा है हमारा मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज क्या है? ये हमारा डिस्क्राइब अबाउट अनदर नॉलेज।
अब इसका क्या मतलब है डिस्क्राइब अबाउट अनदर नॉलेज। सपोज़ आप कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा आपने, ठीक है? और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के पीपल आ रखे हैं, उसी सेम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक? तो अ, उसके रिगार्डिंग आपने कोई डेटा कलेक्ट करा, अपने प्रेडिक्शन थ्रू कोई